प्यारे छात्रों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है 12:29:08 पीएम से 12:30:32 पीएम, यह वास्तव में समय लिखा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज 22 जनवरी 2024 है। तो अगर मैं पूछूं कि यह समय किस लिए चर्चित हो गया है, 12:29 8 सेकंड से 12:30 तक, यह वह शुभ मुहूर्त है जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई। निश्चित रूप से यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक भारतीय को इस समय से अवगत होना चाहिए। तो आप इस समय को भली-भाँति याद कर लें, क्योंकि आपको हमेशा ये जानते रहना होगा कि इसी समय और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। चलिए, कुछ हम इसके बारे में हम लोग कुछ और ज़्यादा सीखते हैं। जैसे मैं पूछूं कि जजमान किसे कहते हैं, तो उत्तर बहुत ही आसान है, जो यज्ञ करता है। जैसे आप यज्ञ यदि करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण आदि को आप अपने घर बुलाएंगे और यज्ञ का कार्य शुरू करवाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे, ब्राह्मण आदि को आप दान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो आप जजमान कहे जाएंगे। अर्थात सारे कर्ता धर्ता वास्तव में आप ही होते हैं। आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जो कि इस समय पूरे विश्व में इसकी बहुत ही चर्चा हो रही है कि भाई अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, यह है क्या? तो आप समय से तो अवगत हो ही चुके हैं कि 22 जनवरी अर्थात आज ही के दिन 12:29 से शुरू हुई और 12:30 पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो इसमें जो है, प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य अर्थ होता है, जीवन का संचार, अर्थात जीवन स्थापना। अर्थात कह सकते हैं कि मूर्ति ऐसे मृत होती है या उसमें कोई खास बात नहीं होती है, वह पूजनीय नहीं होती है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, मंत्रोच्चारण आदि के द्वारा संपन्न किया जाता है, तब वह कहा जाता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अब वह पूजनीय हो गई है, अर्थात पूजा करने योग्य हो गई है, मंदिर में रखे जाने योग्य हो गई है। तो इसी कार्यक्रम को हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जो आज 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ। इससे पहले जो मैंने अभी आपसे पूछा कि जजमान अर्थात जो यज्ञ करता है, क्या आप बतला सकते हैं कि जजमान के रूप में कौन विराजित थे, कौन आए थे? निश्चित रूप से आप सही हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जजमान बने थे और ब्राह्मण आदि लोग मंत्रोच्चारण करते रहे। जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, ऐसा ही कार्यक्रम जैन धर्म में भी होता है, जिसको हम लोग अंजना शलाका कहते हैं। तो जो अंजना शलाका है, वही प्राण प्रतिष्ठा है हिंदू धर्म में। कुछ और बात करते हैं। अब जैसा मैंने बात किया कि मुहूर्त, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छे मुहूर्त में किया गया। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि मुहूर्त क्या होती है। तो मुहूर्त का अर्थ होता है शुभ घड़ी, अर्थात अच्छा समय। अब हिंदू धर्म में 30 मुहूर्त मानी जाती है। एक दिन में 30 मुहूर्त मानी जाती है और प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट की होती है। तो प्रत्येक छात्र को इस बात से अवगत होना चाहिए कि एक दिन में 30 मुहूर्त होती है और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अगर आप इसको निकालेंगे तो एक दिन का पूरा आपको हिसाब किताब मिल जाएगा। अभिजीत मुहूर्त, अब जैसा मैंने बतलाया कि हिंदू धर्म में 30 मुहूर्त होती है, उसमें से एक बहुत ही चर्चित मुहूर्त होती है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त अर्थात इसी मुहूर्त में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। तो प्रत्येक छात्र को याद करना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए कि भगवान श्री राम का जन्म किस मुहूर्त में हुआ था। तो उत्तर होगा अभिजीत मुहूर्त। कुछ और आगे बात करते हैं। अब जब मुहूर्त निकालने की बात होती है, तो हम लोग किसी विद्वान के पास पहुंचते हैं और विद्वान क्या करते हैं
कि पंचांग निकालते हैं और पंचांग को पढ़ने के बाद वह एक बहुत ही अच्छी मुहूर्त का निर्धारण करते हैं। अब जब मुहूर्त निकालते हैं, मुहूर्त का निर्धारण करते हैं, तो किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो इसके लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। तिथि, योग, करण, वार और नक्षत्र। ये 5 बातों के आधार पर किसी भी मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। तो जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, वह इन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसे सर्वोत्तम माना गया है। अब जैसा कि आप तिथि, योग, करण, वार और नक्षत्र से कुछ न कुछ अवगत अवश्य हैं। अब हम लोग चूँकि प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्हीं को लेकर के कुछ और बातें कर लेते हैं कि नक्षत्र अर्थात यदि पूछा जाए कि नक्षत्र क्या होता है, तो साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि नक्षत्र का अर्थ होता है तारा समूह। अब समय को कई नक्षत्रों में भी बाँटा गया है। उसमें से एक विशेष नक्षत्र होती है पुनर्वसु। इसी नक्षत्र में अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब थोड़ा हम लोग इसमें बहुत ही चर्चे की बात चल रही है कि मूर्ति और विग्रह क्या होता है। हम लोग बाज़ार से मूर्ति खरीद लाते हैं और विग्रह भी काफ़ी चर्चित होता है। तो इन दोनों में ज़रा हम लोग अंतर की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि हर विग्रह मूर्ति है, पर हर मूर्ति विग्रह नहीं है। अर्थात जब किसी मूर्ति को आप खरीदते हैं या बनाते हैं, तो वह मूर्ति ही कही जाती है। आप उसे किसी भी पदार्थ से बनाते हैं, ख़ास तौर से मिट्टी या अन्य पदार्थों से आप बनाते हैं। लेकिन जब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है और वह पूजनीय हो जाती है, तब हम लोग उसको विग्रह कहते हैं। अर्थात जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, देखते हैं, तो जो मूर्ति देखते हैं, वास्तव में वह विग्रह होता है। हम लोग मूर्ति केवल बोल देते हैं, लेकिन मुख्य अंतर यही है कि प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पूजनीय बना देने के बाद ही किसी भी मूर्ति को हम लोग विग्रह कहते हैं। आशा करता हूँ कि यह अंतर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपने मस्तिष्क में हमेशा-हमेशा के लिए बैठा लेंगे। तो हम लोगों ने अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, प्रभु श्री राम को लेकर के कुछ नई-नई बातों को हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। अब आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस मुहूर्त में हुआ था? यदि आप जानते हैं तो इसका उत्तर लिख कर के भेजें। हम आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। और सभी छात्रों से मेरा यही सुझाव है कि यहाँ पर जितने भी बातें मैंने बतलाया है, इन सभी बातों को नोट कर लेवें, याद कर लेवें। आपको हमेशा-हमेशा यह काम आता रहेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी यदि आप बैठते हैं, तो भी इन बातों से आपको 2-4 हाथ होना पड़ेगा। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप इसको लिख कर के याद कर लें, ताकि हमेशा-हमेशा के लिए आपकी एक बड़ी समस्या समाप्त हो जाए। तो हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का आप उत्तर भेजें, हम आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद।